जय जवान जय किसान भारत। साथियों, आपका मित्र सुरेंद्र राणा अपने कुछ विचारों और सवालों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। अपनी बात रखने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी चटुकार और चमन चिरोटा मेरे वीडियो ना देखे, क्योंकि मेरी बात से असहनीय पीड़ा और जलन होने की पूरी चांस है। उम्मीद है पूरी कि मेरी बात जो है वो कुछ दोगले स्वभाव के लोगों को पीड़ा देगी। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जो दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में अन्नदाताओं का प्रदर्शन चल रहा है, मैं किसी भी प्रकार से अन्नदाताओं के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मेरी पहचान किसान परिवार से। मैं भारत के अन्नदाता का, उसकी समस्याओं का खुले दिल से समर्थन करता हूं, लेकिन जैसा कि पहले कहा था कि पर्दे के पीछे बैठा हुआ कोई व्यक्ति या संगठन कोई खेल ना खेल जाए और ये आंदोलन जो है कुछ गलत लोगों का जमघट ना बन जाए। बड़ा दुख हुआ जब मीडिया के माध्यम से पता चला कि वहां प्रदर्शन स्थल के आसपास कुछ ऐसे गद्दारों के फोटो लगाए जा रहे हैं कि जिनका नाम लेने से भी घिन आती है। देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाले विकृत मानसिकता के उस गिदड़ उमर खालिद, असम को देश से काटने की बात करने वाले वो छछुंदर सरजिल यानी जलील जो है वो, या और नक्सली विचारधारा के जो कारागारों में बंद हैं, उनकी आजादी बहुत शर्मनाक बात है। मैं अपने अन्नदाताओं से अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि किसी भी तरह से किसी के हाथ की कठपुतली मत बनो। सरकार कोई भी हो, अगर उसके नियम से, उसके किसी कानून से समस्या है तो उसमें सुधार के या सरकार के कान में अपनी बात डालने के बहुत तरीके हैं। लेकिन बड़ा कष्ट, मैं जानता हूं कि जो सरहदों पे हम डटे हैं, आतंकवाद से जूझते हैं, नक्सलवाद से जूझते हैं हमारे परिवार के सदस्य, चाहे वो सुरक्षा बल हो, चाहे सेना का कोई भी अंग हो। देश के लिए मरने मिटने का जज्बा जय जवान, और देश और देशवासियों की भूख शांत करने के लिए किसान जय किसान, दोनों ही अपनी अपनी जगह पूजनीय है। मेरी बात जो है अगर किसी को बुरी लग रही हो तो लगती रहो, मेरे पे तो घंटा फर्क पड़ता नहीं है। ये वास्तव में मुझे बहुत कष्ट महसूस हुआ कि अन्नदाताओं के मतलब किस तरफ जा रहे हैं हम। और दुर्भाग्य से एक वो किसान नेता, क्योंकि भगत सिंह जी के नाम से पहले सरदार शब्द लगता है। मैं कहते ना कि जिस तरह भारत माता की वंदना करना अपना पहला कर्म समझता हूं मैं, उसी तरह भगत सिंह को भी मैं अपना सबसे बड़ा आदर्श मानता हूं। वो महान बलिदानी सरदार भगत सिंह थे।
लेकिन आज मीडिया के माध्यम से पता चला कि वहां अपने आप को दुर्भाग्य से एक किसान नेता कहने वाला जोगिंदर सिंह या झिंगर सिंह जो भी है, वो छछुंदर सिंह, मतलब अबे किस तरह के विचारधारा है तुम्हारी कि तुम्हें वो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात भोंकने वाले, एक पूरे राज्य को भारत से काटने की बात करने वाले तुम्हें मासूम और तुम्हें मतलब वो विद्यार्थी नजर आ रहे हैं। भाई कल को जो आतंकवाद से, नक्सलवाद से लड़ने के लिए सेना या सुरक्षा बलों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, कल को उन्हें छीनने की भी बात करने के लिए धरने में बैठ जाओगे क्या? अपनी बात रखो। इस बिल में, इस विधेयक में जो भी गलत है हम कह रहे हैं, मैं खुल के कहता हूं, सरकार के सामने वो बात लाओ और सरकार उस पर विचार करके उसे तुरंत निवारण करे उसका। भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अन्नदाता जो अपनी मांग लेके बैठे हैं वहां जल्द से जल्द बात करें और इस आंदोलन की आड़ में जो भी देश विरोधी विचारधारा का व्यक्ति हो या संगठन हो, उन्हें उनकी औकात दिखाओ और अन्नदाता की समस्या का निवारण होना चाहिए। और अन्नदाताओं से भी अपील है कि खालिस्तान के समर्थन में जो देश से जो भाग गया, जो भगोड़ा खालिस्तानी विचारधारा का भी खालिस्तानी, वो भी एक आतंकवादी है, उनसे संबंधित या उनके किसी आदमी से संबंधित लोगों के लंगर का खाना भी तुम कैसे खा रहे हो? बहुत शर्म की बात है कि जो विदेश में जाके और खालिस्तान का प्रचार करके जो विदेशों में भौंकते फिर रहे हैं, तुम उनके या उनके किसी संस्था की दी हुई रोटी कैसे खा सकते हो? ये गलत है। मैं पहले भी कहा था कि मैं हर तरह से अपने किसानों के साथ हूं, अन्नदाताओं के साथ हूं, ये मेरी पहचान है वो। लेकिन सर्वप्रथम भारत फिर हम, ये इस परिवार की आन है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी तरह से इस किसान आंदोलन में देश विरोधी ताकतों को जगह मत दीजिए। पोस्टर लगाने हैं, इन हरामखोर भड़वों से हट के आप अशफाकुल्ला खान का लगाइए, अब्दुल हमीद का फोटो लगाइए, डॉक्टर अब्दुल कलाम का लगाइए, हर उस बलिदानी का लगाइए जिसने भारत माता के लिए, देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। लेकिन कृपया करके किसी भी ऐसे हरामखोर का साया भी अपने इस आंदोलन, बिल्कुल अन्नदाताओं के इस बिल्कुल साफ आंदोलन पे किसी भी प्रकार की काली छाया नहीं पड़ने देनी चाहिए। और साथ ही भारत सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि हमारा अन्नदाता किसी भी प्रकार से किसी गलत विचारधारा की, किसी भी प्रकार की लालसा का शिकार ना बने। और अंत में मेरी बात अगर किसी चमचे को बुरी लगी हो तो मेरे पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सर्वप्रथम भारत फिर हम, है ना, सर्वप्रथम राष्ट्र फिर हम। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, मिलकर रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।